इस देश को सबसे शर्मसार करने वाली ये घटना है। पूरे देश में शर्मसार करने वाली ये घटना है। मैं अपनी आंखें बंद करके, ये बिहार की हिजाब वाली सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना कि एक राज्य का, बहुत बड़ा राज्य बिहार, जो खनिज पदार्थों का माना हुआ राज्य, उसका एक मुख्यमंत्री इतनी बेशर्मी से शर्मनाक हरकत करता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ए सुनिए, फालतू की बात मेरे से मत करना। एक मुख्यमंत्री अभिभावक है, शर्म नहीं आती इस मुख्यमंत्री को? अरे मुख्यमंत्री, तुम बीजेपी की चालबाजियों को नहीं समझते। ये बीजेपी की क्या चालबाजी है, उनको पता है कि जो मुख्यमंत्री है इसके हाथों से ये हरकत करा दो ताकि फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इस मुद्दे को लेकर नीतीश को हटा देंगे, हम नफरत फैलाने वाला अपना मुख्यमंत्री बिठा देंगे। ये नीतीश जी समझ नहीं रहे इस बात को। और सुन लीजिए, जो नीतीश जी ने कहा, बड़े शर्म वाली बात है। अरे आप तो मुख्यमंत्री हो, कह रहे हो कि 20 साल का मैं मुख्यमंत्री। तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब है तो आप एम्स में दिखाइए। आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर आपकी स्थिति ठीक होती तो आप लोगों को कहते ठीक है, इसलिए बिल्कुल इलाज की जरूरत है। अरे सुनिए, एक महिला की अपनी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। हिंदू महिलाओं का उसका अपना दुपट्टा होता है और ये मुस्लिम महिला उसका अपना हिजाब है। तो हर आदमी को अपना अपना होता है। वाले कह रहे हैं मुद्दा बनाने लायक मुद्दा। शराब मुद्दा बनाने वाले इनको को मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे। बकवास करते हैं जेडीयू, उनको शर्म नहीं आती? अगर उनकी जेडीयू के नेताओं की माँ बहन से करते क्या बोलते हैं? जेडीयू के नेताओं की किसी की माँ बहन होती तो क्या बोलता वो नेता, क्या कहते, क्या तो उनकी प्रतिक्रिया रहती, ये हम जानना चाहते हैं। अरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के अभिभावक ही होते हैं ना। अरे मुख्यमंत्री तो बदमाशी करेगा है? ये मुख्यमंत्री है, उसने संविधान नहीं पढ़ा, लोकतंत्र नहीं पढ़ा। लोकतंत्र में क्या होता है, सभ्य मुख्यमंत्री क्या होता है, महिला की इज्जत क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है। सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही ऐसे हैं। कोई अपना कार के अंदर बलात्कार करता है, कोई रोड पे खड़ा होकर कार के नीचे उतर जाता है, कोई आईटी सेल वाला जाता है हॉस्टल में जाता है, महिलाओं को फिल्में बनाता है, बलात्कार करते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करने चले जाते हैं। इनके संस्कार ही ऐसे हैं। अच्छा, मैं आपको ये इसलिए ये अपमान, देखिए ये अभी इसलिए अपमान करते हैं भारतीय। देखिए क्यों खोलूँ भाई, क्यों खोलूँ? चाटुकार है तू क्या है? आया बड़ा उनका हमदर्द बनने आया। मेरा मोटिव है, मैं अपना मोटिव पूरा करूंगा, समझ गए आप? सुन लीजिए, अच्छा तुम्हें ये नौटंकी नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक महिला का हिजाब टान तुम्हें नौटंकी लगती है? हैं? तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? एक महिला का हिसाब करते हैं तुम कहते हो नौटंकी है? अरे राहुल गांधी का सिपाही है, कोई माई का लाल लिख नहीं सकता राहुल गांधी के किसी शेर को। ये तो बदतमीज का पत्रकार लगता है मुझे। इसको शर्म नहीं आती कि क्या एक मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ये उसमें जाए वो बोले। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, आरएसएस में इनका संस्कार ऐसे ही है। देखिए, आप महिला को सम्मान नहीं करते। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, आरएसएस में महिला क्यों नहीं है कोई? आरएसएस के संगठन में महिला क्यों नहीं पदाधिकारी? उन महिलाओं को पता है कि इनके संस्कार ही ऐसे हैं। ये जो आरएसएस वाले हैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। जंतर मंतर पे देखिए, देश की महिलाएं, देश का रोशन नाम किया विदेशों में, उनको कैसे कुचला उनको हैं? जिंदा औरत को जला दिया हाथरस में, जिंदा मध्य प्रदेश में औरतों को गाड़ दिया, मणिपुर में जिंदा महिलाओं को नग्न घुमाया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन कहूँगा मैं, कुशासन कहूँगा। क्या नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए इसमें? अरे मैं करो, गिरफ्तार करो, माफी की बात कर रहे हो आप? इसको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। अगर ये कोई और दल के लोग कोई करते ना तो ये सड़कों पे नाचते, कहते जी गिरफ्तार करो, ये इनकी क्या है, ये फिर क्या है भाई? पहले भी बदतमीजी करी, वो अब भी बदतमीजी करी, तो इसका मतलब मानसिक स्थिति खराब है ना। जो व्यक्ति पहले ऐसे किया दोबारा किया तो मानसिक स्थिति खराब है। आंखें क्यों बंद कर रखी है भाई? मैं कहता है ना, अंधी सरकार और काला कानून, अंधी सरकार काला कानून है। कल देखा आपने, हमारे दिल्ली कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, सीनियर महिलाओं को कैसे घसीटते हुए ले गए, कैसे महिलाओं को कुचला, कैसे उनको उसमें गाड़ियों में डाला, देवेंद्र यादव को कैसे घसीटा गया, दिल्ली के अध्यक्ष को, अलका लांबा को, अरुण मलिक को कैसे घसीट कर बसों में डाला गया। ये है ऐसे आदमी को अपनी बात कहने का हक है। हटाओ इसको, ये जो बकवास कर रहा है नौटंकी बात, हटाओ इस आदमी को। नौटंकी बात तो तुम हो,
तुम हो नौटंकीबाज जो तुम देश के लोगों को सही बात नहीं बताना चाहते। लोगों को सच दिखाओ तभी पत्रकार को कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं नीतीश जी ने बिल्कुल ठीक किया है, गलत क्या क्या उसमें? अच्छा, उसको भी गिरफ्तार करो। संजय निषाद अरे पूछो योगी को, बोलो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाले। ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, वो कह रहे हैं जैसे को वो ऐसे ही हैं ये। अरे ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपके बीजेपी वाले आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझ गए? क्यों कर रहे हैं जानबूझ? अब ये उनसे पूछो ना, इनको गिरफ्तार करो। ये हरकतें ऐसी करेंगे, देश को बदनाम करने वाली, महिलाओं को बदनाम करने, उनको अपमान करने वाली। दिल्ली में कल कितना देखो इन्होंने गदर करा, महिलाओं को कैसे घसीटते ले गए। ये सम्मान करेंगे महिलाओं का? हमारे देवेंद्र यादव दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनको घसीटा गया, अरुण मलिक को घसीटा गया, कैसे कैसे घसीटा इन लोगों ने। तो ये देश का भला करेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को या तो सुन लो, नीतीश कुमार को तो या तो गिरफ्तार करो या उसको बोलो पद से इस्तीफा दे। लेकिन ये गिरफ्तार क्यों किया जाए सर? क्यों? ये हरकत छोटी है? डॉक्टर महिला तो बिहार छोड़ के अरे सुनो, एक पुलिस आम आदमी किसी महिला को छेड़ता है तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है ना। वो डॉक्टर है, डॉक्टरी करी है, अपना नियुक्ति पत्र लेने गई है। देखिए इनको, मैं आपको क्या कहता हूँ, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। सत्ता का घमंड है, ये सोचता है सत्ता का घमंड है, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ऊपर वाला है, देर है अंधेर नहीं, दैट्स ऑल। लेकिन ये जो सैल्यूटेशन है ये प्रतिनिधित्व करता है इस देश की उस बड़ी आबादी का जिनके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को इतिहास के पन्नों से सत्तासीन वर्गों द्वारा सदी दर सदी, दशक दर दशक और साल दर साल नदारद रखा गया। डॉक्टर जितेंद्र ने अपनी किताब के माध्यम से उस इतिहास को चुनौती देने की पहल की है और हम सभी को यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया है ताकि हम हमारे साझे इतिहास को एक नई तरह से देख सकें और उस पर चर्चा कर सकें। वो चर्चा जो हिंदुस्तान के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की किताबों से लगभग गायब रही। वो चर्चा जो इस देश की मूल आबादी को इतिहास में गुलाम बनाने पर कभी खुलकर नहीं की गई। वो चर्चा जो सरकारी कानूनों में नस्लीय, जातिगत और वर्गीय भेदभाव के बावजूद नहीं की गई। वो चर्चा जो आज़ादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान और बलिदान देने वाले एक समुदाय के बारे में नहीं की गई। वो चर्चा जो आज़ादी के बाद भी सरकारी दस्तावेज़ों में एक समुदाय को आदतन अपराधी बनाने पर भी नहीं की गई। ये किताब सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आज़ादी के पहले और बाद भी कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने इतिहास से आदिवासियों को इनविजिबलाइज किया, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में दक्षिणपंथी खेमा इतिहास के पुनर्लेखन के नाम पर इस समुदाय के इतिहास का भगवाकरण, इसका सैफ्रनाइजेशन और इसका एप्रोप्रिएशन करने पर अपनी पूरी ताकत से आमादा है। जंगल और ज़मीन की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और उसको लड़ने वालों की संस्कृति और इतिहास को इस लड़ाई के लिए बचाए रखना कितना महत्व रखता है ये भी शायद हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस किताब को किसी एक दरकिनार वर्ग के इतिहास तक महदूद न करके मुख्य धारा के इतिहास के तौर पर ही जानने, पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि इस तरह का इतिहास लेखन सभी दरकिनार वर्गों के हिस्से का किया जाए, जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, धार्मिक और महिलाओं समेत सभी अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता हो। इतिहास को ज़रूर फिर से देखने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी शक्ल कुछ इस किताब की तरह होनी चाहिए। आज के दौर में इस किताब की ज़रूरत और महत्व को मैं लेखक द्वारा ही भूमिका में लिखे हुए एक अंश के ज़रिए बताना चाहूँगी, जहाँ वे लिखते हैं कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासी भारत के एक राष्ट्र के रूप में उदय के लिए आदिवासी पुरखों द्वारा दी गई कुर्बानियों का जीवंत दस्तावेज है। यह पुस्तक आदिवासियों से अक्सर पूछे जाने वाले उस सवाल आपने इस देश के लिए क्या किया है का जवाब है। यह किताब सरकारी फाइलों में अतिक्रमणकारी घोषित कर दिए गए उन आदिवासियों का लेखा जोखा है जो इस देश के मूल मालिक हैं। यह किताब उन आदिवासियों की है जो धर्म पूर्वी हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिन्हें धर्म की सीमाओं में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। यह पुस्तक विकास के नाम पर विस्थापन के शिकार आदिवासियों की लड़ाई का दस्तावेज है, जिन्होंने औपनिवेशिक दौर में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 150 से अधिक बार सशस्त्र संघर्ष किया। यह किताब राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान की कहानी है।